इधर रायपुर से बात करेंगे धान खरीदी पर गरमाई सियासत और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भाजपा पर निशाना। लोगों के साथ धोखा कर रही है बीजेपी सरकार। 3100 रुपए बोलकर सत्ता में आए और 2100 रुपए देकर ठग रहे हैं। अमरजीत भगत ने कहा 2100 रुपए देकर ठगा जा रहा है। 3100 रुपए बोलकर सत्ता में 3100 रुपए की बात हुई, लेकिन अब 2100 रुपए देकर ठग रहे हैं। तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। लोगों के साथ धोखा कर रही है बीजेपी की सरकार। धान खरीदी जिस तरह से चल रही है उसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। तो 3100 रुपए का वादा किया गया, लेकिन 2100 रुपए देकर ठगी की जा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान और भाजपा पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है। तो लगातार धान खरीदी को लेकर सियासत तेज है। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। ठगने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। 3100 रुपया बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद 2100 रुपया दे करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से पूर्व मंत्री का आरोप बीजेपी पर लगा, ये कह रहे हैं कि 3100 रुपए की बात हुई और अब 2100 रुपए देकर ठगी कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार धान की कीमत को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस हमलावर है इस बात को लेकर कि अब तक के 3100 रुपए में एकमुश्त धान खरीदी करने को लेकर फैसला नहीं किया गया। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक और सबकी निगाहें कैबिनेट की बैठक पर टिकी, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार के ऊपर। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी इसी संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि 3100 रुपए की बात करके सत्ता में आए थे, लेकिन 2100 रुपए जो एमएसपी की कीमत है उस पर धान खरीदी कर रहे हैं। तो बाकी जो डिफरेंस का अमाउंट है वो भी एक मुश्त दिया जाना चाहिए। इस बात को पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार पर निशाना भी साधते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य दबाव की राजनीति जो है वो एक बार फिर से शुरू है, तेज हो गई है और किसानों को 3100 रुपए देने के लिए कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है। जी, लेकिन क्या गौरव, जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं तो राज्य सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। ये तो कह रही है कि 3100 रुपए धान की जो कीमत है वो आगे दी जाएगी। चौथी किश्त आज देने का भी वादा किया जा रहा है, तो वो किस तरह से होगा? क्या नहीं देना चाहती, इस वजह से आरोप लग रहा है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक ट्वीट सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वर्तमान में किसानों को धान खरीदी के बाद में एमएसपी जो है वो मिल पा रही है। इसके बाद में जो डिफरेंस की राशि है वो जल्द से जल्द एकमुश्त दे दी जाएगी। लेकिन इसी ट्वीट के बाद से इसे लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात को कहा कि एकमुश्त देने की बात कही गई थी धान की कीमत, तो वो एकमुश्त ही दी जानी चाहिए थी। एमएसपी देने के बाद में कहीं ना कहीं जो डिफरेंस की अमाउंट है उसको कब देगी राज्य सरकार, इस पर अभी तक के कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई आदेश नहीं जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद ही इस विषय पर राजनीति गरमाई है और अब बयानों का दौर भी चल रहा है। बयानों का दौर चल रहा है। हमारे साथ अमित चिमनानी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से अब सियासत तेज हो गई है, पूर्व मंत्री का बयान भी सामने आया अमरजीत भगत का 2100 रुपए 3100 रुपए को लेकर, क्या कहेंगे? अमरजीत भगत जी को तो कोई भी विषय उठाने से पहले ये बताना चाहिए कि उनके प्रॉमिस का क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं मूंछ कटवा लूंगा, अभी तक कटवाई नहीं कांग्रेस के हारने के बाद। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही 18 लाख गरीब परिवारों के मकान स्वीकृत कर दिए। 25 दिसंबर को हम बोनस देने की जब घोषणा कर रहे थे तब कांग्रेस करी थी नहीं देंगे नहीं देंगे, बड़ा माहौल बनाया प्रदेश में। लेकिन हमने भी 3716 करोड़ रुपए का भुगतान 12 लाख से ज्यादा किसानों को किया। उसके बाद अब हम महतारी वंदन योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान कर चुके हैं। हम कांग्रेस नहीं है जो वादा करके भूल जाते हैं, लोगों को ठगते हैं, छलते हैं, ऐसा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% पूरी होगी, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। लेकिन अब आस लग गई ना अमित जी, कहीं ना कहीं किसानों में आस लग गई कि एक मुश्त दे दिया जाए। 3100 रुपए की जब बात हुई तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं समय पर?
मैंने कहा ना कि जो जो वादा किया है, केवल 3100 रुपए की बात नहीं, 21 क्विंटल लिमिट बढ़ाने की बात थी, उसका भी आदेश जारी हो गया। राहुल गांधी जी 6 साल 7 साल पहले छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने कहा था कि धान खरीदी की लिमिट हम हटा देंगे। कांग्रेस 5 साल में नहीं हटा पाई, हमने तो 10 दिन में सरकार में आते ही 21 क्विंटल लिमिट कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो डिलीवरी है शासन चलाने के बाद, कांग्रेस उसके नजदीक है ही नहीं। इसलिए लेकिन कांग्रेस को डिलीवरी कोई में जो डिले हो रहा है उससे लेकर पूर्व मंत्री आरोप लगा रहे हैं, तो किसानों के लिए वो कह रहे हैं कि एक मुश्त में दे दिया जाए, जब सीएम वादा कर चुके हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार वादा कर चुकी है, तो जल्द से जल्द मिल जाए, ये आस है कहीं ना कहीं किसानों की। सरकार बने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 30 दिन हुए हैं, और उस 30 दिन में भी 5 बड़े वादे, 5 बड़ी मोदी जी की गारंटियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी की हैं। प्रदेश की जनता आश्वस्त है, और कांग्रेस के लोग परेशान इसीलिए हैं कि एक के बाद एक जो मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है, तो इस प्रकार के बयान देकर वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं, और उनको कोई प्रदेश की चिंता है नहीं। तो प्रदेश की चिंता नहीं है कांग्रेस को, ये कहना है अमित जी का। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए। तो 2100 रुपए लेकर खुलेगा और 3100 रुपए लेकर अब बयानबाजी छिड़ गई। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।